एवरीवन, दिस इज विनोद बादल, योर ऑनलाइन ट्यूटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 अ स्टॉर्मी एडवेंचर, रिटन बाय नीता बेरी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक फर्स्ट। स्टॉर्मी means bad weather, and adventure is an experience or event that is very unusual, exciting or dangerous। तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि एक तूफानी अनुभव या घटना। Now read the story of Vishal and Rohini's adventure journey to the Philippines. The MV Trishna gave a gentle lurch. Not seasick again, exclaimed Vishal, looking at his younger sister Rohini in deep disgust as she groaned and held her stomach. Can't imagine why you came along at all. You surely didn't think it would be smooth sailing all the time. एमबी तृष्णा, जो कि एक शिप का नाम है, एमबी तृष्णा ने एक हल्का झटका दिया। नॉट सी सीक अगेन, फिर से जहाजी बीमारी नहीं। विशाल ने अपनी छोटी बहन रोहिणी को गहरी घृणा की दृष्टि से देखते हुए कहा, जब वह अपने पेट को पकड़कर कराह रही थी। वह कहता है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम साथ आती क्यों हो। वह अपनी बहन से कहता है, यू श्योरली डिडंट थिंक इट वुड बी स्मूथ सेलिंग ऑल द टाइम। तुमने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि नौकायन हर समय सहज होगा, स्मूथ होगा। रोहिणी ओनली मेड एन इनआर्टिकुलेट साउंड एंड डिसअपियर्ड अंडर द बेड क्लोथ्स। रोहिणी ने केवल एक अस्पष्ट आवाज निकाला और बेड क्लोथ के नीचे ओझल हो गई। विशाल shook his head in exasperation and turned to look at the calendar. 2 days more to go before they touched land. I might as well see what Papa is doing up on the bridge. विशाल ने क्रोधित होकर, झुंझलाकर अपना सिर हिलाया और कैलेंडर को देखने के लिए मुड़ गया। उन्हें जमीन तक पहुंचने में और 2 दिन लगेंगे। मुझे यह भी देखना चाहिए कि पापा ब्रिज पर क्या कर रहे हैं। द तृष्णा वॉज ऑन हर वे टू द फिलीपींस। द शिप वॉज कैरिंग अ स्पेशल कार्गो ऑफ फूड फॉर द पीपल ऑफ द स्मॉल आइलैंड इन द साउथ चाइना सी, which had been struck by a devastating typhoon a few days earlier. This had swept inland, leaving a violent trail of destruction. तृष्णा फिलीपींस के लिए अपने रास्ते पर था। यह जहाज साउथ चाइना सी में छोटे आइलैंड्स के लोगों के लिए भोजन का एक विशेष माल लेकर जा रहा था, जहां पर कुछ ही दिनों पहले एक डिवेस्टेटिंग टाइफून यानी कि विनाशकारी तूफान आया था। तूफान ने पूरी तरह से इनलैंड को साफ कर दिया था। इनलैंड इज इंटीरियर पार्ट ऑफ कंट्री। देश के भीतरी भाग को हम इनलैंड कहते हैं। टाइफून ने देश के भीतरी भाग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। लिविंग अ वायलेंट ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, और क्या छोड़ा था? अ वायलेंट ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का एक हिंसक निशान। विशाल एंड रोहिणी had decided to accompany their father, Captain Kumar, this summer, although their mother was staying behind as Granny was unwell. The children had enjoyed the sea passage with video movies and books on board. But now the sea looked choppy and Rohini felt rather seasick.
विशाल और रोहिणी ने इस साल गर्मियों में अपने पिता कैप्टन कुमार के साथ जाने का फैसला किया। हालांकि उनकी मां दादी की देखभाल करने के लिए रुक गईं, क्योंकि उनकी दादी अस्वस्थ थीं। बच्चों ने शिप पर वीडियो मूवीज और किताबों के साथ समुद्री मार्ग का आनंद लिया, लेकिन अब समुद्र लहरों से भरा हुआ था और अशांत दिख रहा था, और रोहिणी सी सिक महसूस कर रही थी, यानी कि वह जहाज की यात्रा में खुद को बीमार महसूस कर रही थी। शी वॉज फीलिंग अनवेल। आप इस पिक्चर में देखिए, रोहिणी पेट पकड़ के बैठी हुई है और ये बीमार महसूस कर रही है, सी सिकनेस फील कर रही है। विशाल climbed the ladder a little unsteadily as the ship gave an unexpected roll. "Getting your sea legs, laddie?" grinned chief officer, who was coming down. "You are quite a seaman, really, with that rolling gait." विशाल tried to look modest. विशाल सीढ़ी पर चढ़ गया। वह थोड़ा अस्थिर था, क्योंकि जहाज ने एक अप्रत्याशित रोल दिया। कहने का मतलब जहाज डगमगा रहा था। इस पिक्चर में देखिए किस प्रकार से विशाल सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त अनबैलेंस्ड हो गया है। जब विशाल ऊपर चढ़ रहा होता है, तब एक चीफ ऑफिसर नीचे आ रहे होते हैं। देखिए इस पिक्चर में ये एक चीफ ऑफिसर हैं। तो जब विशाल ऊपर चढ़ रहा होता है, एक चीफ ऑफिसर नीचे आ रहे होते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए विशाल से कहा, "गेटिंग योर सी लेग्स, लेडी?" सी लेग्स इज एन एबिलिटी टू वॉक ऑन मूविंग शिप। तो वो कहते हैं, क्या तुम चलते हुए शिप पर चलना सीख रहे हो? अपना बैलेंस बनाए रखो बच्चे। तुम डगमगाते हुए पैरों के साथ बिल्कुल ही सेलर की तरह लग रहे हो। लेकिन विशाल ने मोडेस्ट दिखने की कोशिश की। उसने विनम्र दिखने की कोशिश की। Outside the stuffy accommodation, the sea air was fresh and wet. Vishal took a deep breath. There was a spray of water on the deck as he crossed his way gingerly towards his father in the wheelhouse. Outside the stuffy accommodation. Stuffy accommodation के बाहर। Stuffy बोलते हैं भरा हुआ, अकोमोडेशन बोलते हैं घर को। तो शिप पर घर तो नहीं होगा, एक केबिन होगा। तो उस केबिन के बाहर, वो जो भरी हुई केबिन थी, जो उनका भरा हुआ आवास था, उसके बाहर समुद्र की हवा ताजी और गीली थी। विशाल ने एक गहरी सांस ली। देयर वॉज अ स्प्रे ऑफ वाटर ऑन द डेक। डेक क्या होता है? One of the floors of a ship where you can walk. जहाज की कोई एक मंजिल जहां आप टहल सकते हैं, उसे हम डेक कहते हैं। डेक पर पानी का स्प्रे था। जब जहाज चल रहा होता है तो समुद्र का पानी जहाज से टकरा करके ऊपर की तरफ आता है और वो डेक पे पूरा फैल जाता है। तो यहां पे कहा जा रहा है, डेक पर पानी का स्प्रे था, इसलिए ताकि विशाल गिर न जाए, वह बहुत ही सावधानी पूर्वक रास्ते को पार करके अपने पिता के पास व्हील हाउस पहुंचा। व्हील हाउस क्या होता है? जहां से जहाज को नेविगेट किया जाता है, वो जहां पे उसकी स्टीयरिंग होती है, जिसे जहाज को कंट्रोल किया जाता है,
उसको बोलते हैं व्हील हाउस। कैप्टन कुमार had a worried look on his face. He was staring restlessly at the barometer, which had fallen steeply. He looked up at Vishal. Well, it looks like we are in for rough weather soon. It's typhoon time in these parts. You know, something is brewing. कैप्टन कुमार के चेहरे पर चिंता की लकीर थी। वो काफी परेशान दिख रहे थे। वो बैरोमीटर को बेचैन होकर घूर रहे थे, मतलब कि देख रहे थे, जो कि अचानक से गिर गया था। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर इज ए डिवाइस विच टेल्स अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापते हैं उसको बोलते हैं बैरोमीटर। तो विशाल के पापा बैरोमीटर को बेचैन होकर देख रहे थे, जो कि अचानक से गिर गया था। उन्होंने विशाल की ओर देखा और कहा, ऐसा लग रहा है कि हम जल्द ही रफ वेदर में प्रवेश करने वाले हैं, बहुत ही बुरे वेदर में प्रवेश करने वाले हैं। तुम्हें पता है, इन जगहों पर अभी टाइफून यानी कि तूफान का समय है, कुछ शुरू होने वाला है। समथिंग इज ब्रीविंग। तो ब्रीव का मतलब होता है टू स्टार्ट। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो टाइफून है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। स्पार्क्स, द रेडियो ऑफिसर, rushed towards the captain with a sheet of paper. Weather report from Manila, sir. Just what I suspected. Typhoon Elsie is deepening in the Pacific Ocean and moving slowly in a northwesterly direction. At its present speed, it will pass 70 miles away from us within 24 hours. Too close for my liking. स्पार्क्स, जो कि एक रेडियो ऑफिसर हैं, वो एक पेपर की शीट लेकर भागते हुए कैप्टन के पास आते हैं और वो शीट को कैप्टन के हाथ में देते हुए कहते हैं, वेदर की रिपोर्ट मनीला से आई है सर। मनीला इज कैपिटल ऑफ फिलीपींस। कैप्टन कहते हैं, आखिर मेरा संदेह सही निकला। एलसी, जो कि एक टाइफून का नाम है, टाइफून एलसी पैसिफिक ओशन में गहरा हो रहा है और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। कैप्टन आगे कहते हैं कि जो अभी तूफान की स्पीड है उसके अनुसार 24 आवर्स में 75 माइल्स क्रॉस करके वो हम तक पहुंच जाएगा। वो उम्मीद से ज्यादा तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। इस पिक्चर में देखिए, ये कैप्टन कुमार, ये विशाल इनका बेटा, और ये हैं स्पार्क्स। इन्होंने ही वेदर रिपोर्ट लाकर दिया है। He shook his head grimly. It's important to reach Mindo by Monday with our food stocks. The people are starving already. He reached out urgently for the phone. Secure everything on deck. Lash the cargo. कैप्टन कुमार काफी दुख के साथ अपना सिर हिलाते हैं। वो कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम फूड स्टॉक को साथ लेकर मंडे तक मिंडो पहुंचें। ऑलरेडी लोग भूख से मर रहे हैं। वो तुरंत फोन करने के लिए जाते हैं और बाकी स्टाफ से कहते हैं कि जल्दी से डेक पर सब कुछ सुरक्षित कर लो और कार्गो यानी कि माल को अच्छे से बांध लो ताकि वो इधर उधर बिखर न जाए।
By the afternoon, the wind had whipped up to a speed of 65 knots an hour. The sky grew dark with menacing clouds. Waves began to leap upwards with a terrifying ferocity. The sea swelled and heaved as though a monster was trapped under the enormous waves. As the ship rolled and pitched alarmingly, the spray flew wild, covering the deck with water. दोपहर तक विंड की रफ्तार बढ़कर 65 नॉट्स पर आवर हो गई थी। नॉट्स क्या होता है? नॉट्स इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड को मापने के लिए नॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। डरावने बादलों ने आसमान में बिल्कुल अंधेरा कर दिया था। एक भयानक गति के साथ लहरें ऊपर की ओर छलांग लगाने लगीं। समुद्र सूज गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस भारी लहरों के नीचे फंस गया हो और खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रहा हो। जैसे ही शिप ने खतरनाक तरीके से एक झटका दिया, पानी के स्प्रे ने डेक को पूरी तरह से ढक लिया। कहने का अर्थ यह है कि डेक पर पूरी तरह से पानी भर गया था।